वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो वेबसाइट बिज़नेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और वेबसाइट के जो पेमेंट मर्चेंट हैं वो कौन कौन से हैं, हम किस किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और क्लाइंट से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बहुत से पेमेंट मर्चेंट हैं और जिनमें दो दो कैटेगरी लगा लो। एक तो फियाट करेंसीज जो कि यूरो, डॉलर, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, और इन करेंसीज के लिए इंटरनेशनली अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है अपनी वेबसाइट के थ्रू तो पेमेंट मर्चेंट आपको CNC रिक्वायर्ड होगा। NCN शायद एक डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा आप लास्ट 6 मंथ का अ, जो बिल पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूटिलिटी बिल है, वो रिक्वायर्ड होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरने का आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बेस पर आपको कंपनी का अकाउंट भी चाहिए होगा और उस अकाउंट को आप मर्चेंट अकाउंट के साथ अटैच करोगे, क्योंकि दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो जो रेगुलर कंज्यूमर यूज़ के लिए और दूसरे जो मर्चेंट अकाउंट हैं वो पेमेंट बिजनेस के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन क्रिप्टो में पेमेंट मर्चेंट जो हैं वो ज़्यादा ईजीनेस प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादा इजी है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑथेंटिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। क्रिप्टो के थ्रू अगर आप वेबसाइट के थ्रू क्रिप्टो से पेमेंट लेते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ, वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी, वो ये मेन फैक्टर तो ये है। पहले तो हमें वेबसाइट की ज़रूरत को रियलाइज़ करना है कि वेबसाइट की ज़रूरत क्यों है और उसके बाद पेमेंट की तरफ जाएंगे। अब देखो, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके साथ इशू ये रहता है कि कभी अकाउंट क्लाइंट नहीं आ रहा। अगर SEO या फिर ये सब कुछ वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस वेबसाइट के ऊपर आपने अकाउंट बिल्ड किया है वो वेबसाइट हमें वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो अपनी SEO करे, आपके पेज को रैंक करे और वो आपको क्लाइंट ला कर दे। वो क्लाइंट ला कर देती है, 20% कमीशन चार्ज करती है। अकाउंट गिग ब्लॉक होती हैं, अकाउंट लीड होते हैं, कोई भी इशू होगा आप सहमे सहमे से रहोगे। तो जितने भी मोर देन 90% लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं मार्केट में स्टेबल हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, उनके अपने पेमेंट मेथड हैं और पेमेंट मर्चेंट अटैच किए हैं। वो ऑटो सिस्टम से आराम से बैठ के अर्निंग कर रहे हैं, उनको इशू नहीं है। इशू जो रिमेनिंग मोर देन 90% लोग इस तरह बिज़नेस कर रहे हैं और वो पुराने लोग हैं, कर रहे हैं, सस्टेनेबल हैं। जो रिमेनिंग 5 to 10% लोग हैं ना, वो परेशानी में क्यों इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट बिल्ड नहीं करते ना, उनकी अपनी ट्रैफिक है। अपनी ट्रैफिक भी उनकी उनकी नहीं है, क्लाइंट अपने नहीं आते। क्लाइंट भी किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के होंगे या फिर किसी जगह पे अकाउंट बनाया है वहाँ से हैं। अकाउंट ब्लॉक होता है, वेबसाइट ब्लॉक होती है। जिस जगह पे अकाउंट वेबसाइट बंद करके चले जाते हैं। स्कैम होते हैं काफ़ी। अब फ्रीलांसिंग और कुछ ई-कॉमर्स, कुछ डोमेन्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको अगर तो अपनी वेबसाइट है तो एज पे हो, बस अपनी होस्टिंग लो, डोमेन को रिफ़्रेश करते रहो 1-2 साल के बाद, तो और पेमेंट मेथड अटैच कर दो, काम चलता रहेगा। अब वेबसाइट बिजनेस के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें डिपेंडेंसी नहीं रखनी दूसरी वेबसाइट पे, ना ही फाइवर पर, ना ही अपवर्क पे, ना ही पीपल पर हॉट पे, ना गुरु पे और ना ही टॉप टाल पे। किसी वेबसाइट पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी। डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ नहीं है बिज़नेस के मामले में, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपने एक वेबसाइट तो लाजमी लेनी है। ये टॉपिक जो है ना, ये एक ही वीडियो में कवर करने वाला नहीं है। इसको मैं जिस तरह जैसे ही एक होस्टिंग और डोमेन परचेज़ करूँगा उसकी एक अलग से वीडियो बिल्ड कर दूँगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं मूव ऑन करता जाऊँगा, चीज़ों को प्रैक्टिस करता रहूँगा। मैं तो iOS डेवलपर हूँ, फिर उसके बाद बोर्ड डेवलप करता रहा हूँ। तो वेब मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत रियलाइज़ हो गई है, इसकी नीड का पता चल गया कि ये लाजमी है। अगर फ्रीलांसिंग करनी है मैंने, तो फाइवर के 3 अकाउंट ब्लॉक किए हैं। 3 के बाद जो चौथा अकाउंट है उसमें की डिलीट कर दी। 5 स्टार रिव्यूज़ के साथ कितने ऑर्डर्स मैंने किए हैं, कोई इशू नहीं था। लेवल 2 हिट होने ही वाला था। पहले भी एक लेवल 1 का अकाउंट बिल्ड किया, पूरा का पूरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया गिग के साथ ही। तो उसके बाद जो सेकंड अकाउंट था उसको मैंने थोड़ा लेवल 1 के करीब लेकर गया। वो
भी उस पर 11 ऑर्डर मेरे कवर थे, वो भी डिलीट हो गया। अब जो अभी का जो मेरा करंट अकाउंट है, ये लेवल 1 से अप है, लेवल 2 होने वाला है। पेमेंट की और बाकी सब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हैं, बस ऑर्डर काउंटिंग मेरी कंप्लीट नहीं है। ऑर्डर 25 हुए हैं, तो ऑर्डर काउंटिंग ऑर्डर 50 करने हैं तो लेवल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंसी से मुझे जो फेस करना पड़ा है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। अच्छा, वेबसाइट पे आपने क्या करना है, ये जैसे बिल्ड हो, एक वेबसाइट लो, अपनी डोमेन और होस्टिंग। अब वेबसाइट में यही दो पोर्शन होते हैं, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग के लिए जो सबसे बेस्ट है वो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, ये रोड मैप है। हम क्या करेंगे, हमने डोमेन परचेज़ करनी है। सबसे बेहतर जो डोमेन के लिए है वो है नेम चीप। सिंपली जाओ नेम चीप पर 3-4 साल के लिए अपनी एक डोमेन रजिस्टर करवा लो। 2-3 साल के लिए डोमेन रजिस्टर करवा लो, एक अच्छी होस्टिंग ले लो। होस्टिंग के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ होस्टिंगर को। तो होस्टिंगर का जो पैकेज है वेबसाइट होस्टिंग के लिए वो दिखा देता हूँ मैं। वो अब हम होस्टिंग पे मूव करते हैं। ओके, होस्टिंगर, वेब होस्टिंग, किसी प्राइसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम होस्टिंग पर जाते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ की होस्टिंग है। हमारे पास शेयर होस्टिंग भी है, हमारे पास होस्टिंगर पे शेयर होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग अलग से ये लेने की ज़रूरत नहीं है, वीपीएस होस्टिंग है। जो अच्छा, अब ये यहाँ पे जो मेन कैटेगरी है ना, ये बाकियों को भूल जाओ। अब वीपीएस हो, मेनली वीपीएस होस्टिंग, शेयर होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। अब स्टार्टिंग बिजनेस है तो स्मॉल बिजनेस है तो शेयर होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग दोनों में से कोई एक चार्ज कर सकते हो। सबसे चीपेस्ट शेयर्ड है, उसके बाद वीपीएस है, और उसके बाद क्लाउड है, सॉरी। शेयर्ड के सबसे चीप शेयर्ड है, फिर क्लाउड है, उसके बाद लास्ट पे फिर वीपीएस है। तब वीपीएस होस्टिंग अगर आप लेते हो तो सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। अगर एक वीपीएस डाउन हुआ ना तो आपकी होस्टिंग भी डाउन हो जाएगी। लेकिन शेयर्ड में ऐसा नहीं है। अगर शेयर्ड होस्टिंग में आपका जो सर्वर है, एक, हाँ, शेयर होस्टिंग में सर्वर है, एक सर्वर आपने वो एक नहीं, वो मल्टीपल लोगों के साथ शेयर्ड हो रहा है। तो अगर उसी सर्वर में जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट है वहाँ पे और भी कुछ लोगों की वेबसाइट होस्ट है, अगर किसी एक की वेबसाइट पर ज़्यादा लोड है तो प्रोसेसिंग आपका जो सर्वर है वो सारी प्रोसेसिंग वो सेकंड पर्सन कंज्यूम कर लेगा, तो आपके लिए मसला हो सकता है। इसलिए शेयर होस्टिंग कभी अप एंड डाउन स्पीड वाइज होता रहता है। अब क्लाउड होस्टिंग में क्या है, अब ये ज़्यादा सूटेबल रहता है इस सेंस में कि ये क्लाउड क्लाउड कहते हैं मल्टीपल सर्वर का कनेक्शन। अब आपकी जो होस्टिंग है ना वो एक तरह से डाइवर्सिफाई है, उसको डाइवर्सिफाई किया मल्टीपल शेयर कनेक्टेड क्लाउड होस्टिंग में सर्वर्स में। अगर एक सर्वर डाउन होता है ना तो कोई बात नहीं, आपकी जो ट्रैफिक है वो राउट कर दी जाएगी दूसरे सर्वर पे। ये क्लाउड है ना, सर्वर का क्लाउड है, तो अगर एक सर्वर आपका डाउन होता है तो दूसरा जो उसी क्लाउड के अंदर जो दूसरा सर्वर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा। अगर वो सेकंड में डाउन जाता है तो तीसरा जो क्लाउड के अंदर सर्वर है वो आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो क्लाउड इस तरह से बेहतर है। लेकिन वीपीएस में आपको एक वीपीएस मिलता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मिलता है। अब वो एक सर्वर है, उस सर्वर में आपने सब कुछ खुद मैनेज करना है। तो इस सर्वर के अंदर चाहो तो आप विंडो इंस्टॉल कर लो और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते रहो, कुछ लोग चलाते हैं। अब चाहो तो आप वीपीएस सर्वर के ऊपर आप वेब होस्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो सर्वर एक है, प्राइवेट सर्वर है। तो अगर सर्वर में कुछ हुआ, वो एक सर्वर शट डाउन हो गया किसी वजह से, तो बिज़नेस है और रुक जाएगा। अब शेयर्ड और क्लाउड, ये स्टार्टिंग में ये है। अगर शेयर्ड की तरफ जाएं तो शेयर्ड स्टार्टअप पे ले सकते हो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए सूटेबल है, कोई इशू नहीं है। अब हम शेयर होस्टिंग की तरफ आएँ तो ये देखो, ये प्लान है इसके $1 पर मंथ, $2 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली, फिर $4 पर मंथ। जो बिज़नेस शेयर होस्टिंग है ये $4 पर मंथ मैं इसको रिकमेंड करूँगा। इस पर हम 100 वेबसाइट रख सकते हैं,
और इसकी जो SSD स्टोरेज है 200 GB SSD स्टोरेज है, और 1 लाख विज़िट मंथली बेसिस पे ये हैंडल कर सकती है वेबसाइट, मंथली 1 लाख विज़िट। ओके, ये जो मीडियम प्लान है जिसको हम प्रीमियम प्लान कह रहे हैं यहाँ पे, ये 25,000 विज़िट मंथली है, और जो सबसे स्टार्टअप है वो 10,000 विज़िट मंथली है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट आपको मिलेगी, और यहाँ पे एक ईमेल मिलेगी। यहाँ पे नेक्स्ट में फ्री ईमेल है, 1 ईमेल अकाउंट फर्स्ट में है, सेकंड में फ्री ईमेल है, यहाँ पे भी फ्री ईमेल है, और जो SSL है वेरिफिकेशन वो भी होगी, और फ्री डोमेन भी मिलेगी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, 30 डे मनी बैक गारंटी है, और काफ़ी कुछ ये SSH एक्सेस है, फ्री सीडी, इनका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन डेली बैकअप है यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये $4 की, अगर हम इसको चूज़ करते हैं ना, फर्स्ट पेमेंट में ये $3.9 पर मंथ चार्जेस हैं इसके। लेकिन अगर आप इसको लेते हो ना, ये 3 साल के लिए, ये 24 मंथ, ओके 12 मंथ, ओके ये 48 मंथ, ठीक है। अब 48 मंथ के लिए आप ये परचेज़ करते हो तो आपको ये 191 की डॉलर की ये वेबसाइट मिलेगी, ये होस्टिंग मिलेगी। और अगर आप 24 मंथ के लिए इसको परचेज़ करते हो तो ये $119 24 मंथ, मतलब 2 साल के लिए। तो ये 2 साल की का जो प्लान है वो हमारा रहेगा 119, हाँ $119 का। तो अगर हम जो प्रीवियस जो मीडियम प्लान है बिज़नेस शेयर होस्टिंग, और जो प्रीवियस प्लान है वो तकरीबन 4 साल का जो है ना, वो हमें मिल जाएगा तकरीबन 124 की प्राइस पड़ी। अब ये होस्टिंग के लिए मैं होस्टिंगर को सजेस्ट कर रहा हूँ, और डोमेन के लिए नेम चिप। यहाँ से होस्टिंग ली और डोमेन ली, गुड टू गो। अब यहाँ पे आगे एक स्टेप आता है, अब ये ले ली, होस्टिंग भी ले ली और वेबसाइट की डोमेन भी परचेज़ कर ली नेम चिप से। इसके बाद हमें एक CMS चाहिए। CMS कहते हैं सिस्टम मैनेज करने के लिए। आपको वर्डप्रेस मार्केट में मौजूद है, जुमला मौजूद है, अगर नहीं तो कस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। एक तो ये CMS है, CMS तो चाहिए आपको। तो अगर आप वर्डप्रेस और जुमला वगैरह को यूज़ नहीं करते जो कि प्री बिल्ड हैं, उनमें प्लगइन्स मिलते हैं। कुछ लोगों को इशू रहता है कि जी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी अगर हम वर्डप्रेस वगैरह को यूज़ करेंगे। तो अगर आप वर्डप्रेस यूज़ नहीं करते तो फिर थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको HTML जावास्क्रिप्ट और CSS पे और PHP पे अपना खुद का CMS बिल्ड करना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ जो है ना, SEO भी खुद करनी पड़ेगी, उसके ऑल टैग लगाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। और गूगल तो इंडेक्स करने में ऑफ पेज SEO में 6 मंथ तो लेती है, 6 से 8 मंथ कहीं नहीं गए। तो अब वर्डप्रेस हम यूज़ कर सकते हैं, इजी टू यूज़ है, मार्केट में मौजूद है, नो डाउट। कुछ लोग कहते हैं प्रोफेशनली कि वर्डप्रेस से रैंकिंग डाउन होती है, लेकिन बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं। तो कुछ अप्रोच है, उसको मैनेज करना पड़ता है। वर्डप्रेस को मैं दोनों चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। वर्डप्रेस भी सूटेबल है स्टार्टअप बिजनेस के लिए जिनको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जिनको प्रोग्रामिंग आती है वो अपना CMS बिल्ड कर सकते हैं। तो उसमें इशू ये है कि आप अगर अपना CMS बिल्ड करते हो ना, तो मैनेजमेंट और स्टार्टिंग में जो इनपुट है ना, वो आपकी मैनेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगी। आपकी जो स्ट्रगल है ज़्यादा, आपकी ये चीज़ें SEO कैसे करनी है, ये चीज़ें कैसे करनी है। बिज़नेस तो स्टार्ट करना बाद की बात है ना, उससे पहले जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज आते हैं, पेमेंट का एक रोड मैप बिल्ड करना है, वो चीज़ें नहीं होती। वो फिर काफ़ी लोग ना इसके अंदर टाइम वेस्ट करते हैं और बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं होता। हमें रिज़ल्ट चाहिए बिज़नेस से। तो ऑलरेडी जो वर्डप्रेस और जुमला वगैरह जो CMS प्री बिल्ड हैं, उनमें इशू नहीं होगा, क्योंकि आप इजीली गुड टू रेडी टू गो सारा सेटअप मिल जाएगा आपको। आपने इंस्टॉल किया, वेबसाइट मैनेज करनी है, इजीली बगैर कोडिंग के मैनेज कर पाओगे। प्लगइन इंस्टॉल किए, उनके फ़ीचर ले लिए, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट प्लगइन। तो CMS अगर आप कस्टम बिल्ड करते हो तो उसमें प्रोग्रामिंग का नॉलेज रिक्वायर है, ठीक है, नो डाउट। अगर कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन वो हमारी जो स्ट्रगल थी ना
स्टार्टिंग में, उसको काफ़ी हद तक ना डाइवर्सिफाई कर देती है। तो काफ़ी चीज़ें बिजनेस में आउटपुट के ऊपर ज़्यादा इनपुट नहीं रहती, बल्कि उससे पहले काफ़ी टाइम जो है ना वो कस्टम CMS कंज्यूम कर लेते हैं। तो बेहतर है कि आप वर्डप्रेस यूज़ कर लो अगर प्रोग्रामिंग और ये इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो अब वर्डप्रेस एक CMS चूज़ कर ली हमने वर्डप्रेस को, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस ए मैनेजमेंट सिस्टम हमने एक चूज़ कर लिया। अब वर्डप्रेस को चूज़ करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें पेमेंट के जो मर्चेंट है, मर्चेंट अकाउंट, पेमेंट मर्चेंट अकाउंट, पेमेंट गेटवे मर्चेंट अकाउंट हमने एक अटैच करना है। अब ये कौन से गेटवे की बात कर रहा हूँ, अब वेबसाइट पे जो हमने पेमेंट रिसीव करनी है ना, तो वो हम एक मर्चेंट अकाउंट से करते हैं। वहाँ पे रेगुलर अकाउंट यूजेबल नहीं होता, जैसे स्क्रिल का एक नॉर्मल अकाउंट है। मर्चेंट अकाउंट बिजनेस के लिए यूज़ होता है। तो ये कौन कौन से अकाउंट है मर्चेंट के? जो मर्चेंट अकाउंट है, पेपाल भी मर्चेंट, कुछ सर्विसेज हैं पेमेंट की वो लोग मर्चेंट अकाउंट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन कुछ पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए कुछ सर्विसेज ऐसी हैं वो लोग मर्चेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब पेपाल एक मर्चेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, और आप स्क्रिल की तरह मूव करोगे, स्क्रिल भी मर्चेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। मर्चेंट अकाउंट अलग से होते हैं इनके, लेकिन वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी पहले। उसके बाद जो पायनियर है डेबिट कार्ड, ये भी मर्चेंट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप वेबसाइट पर इनसे कर सकते हो। और जो जो अक्सर व्यू करते हो आप डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के थ्रू अक्सर वेबसाइट पे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको मिल जाती हैं वो चीज़ें। ये पायनियर से भी हो सकती है, और एक और है टू चेकआउट, ठीक है। टू चेकआउट का जो मर्चेंट अकाउंट है आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। ये तो था कि हमारा फियाट करेंसीज हैं, जिसमें डॉलर या यूरो वगैरह, पाउंड वगैरह, ये करेंसीज आप यूज़ करोगे, जिसमें ईमेल के थ्रू, पेपाल और स्क्रिल के में ईमेल के थ्रू करोगे। लेकिन स्क्रिल को मैं सजेस्ट नहीं करता, ये लोग अकाउंट को फ्रीज़ कर देते हैं। स्पेशली जो एशियन लोग हैं, अगर अकाउंट फ्रीज़ हो गया ना तो पैसे छुड़वाना बड़ा मसला है यहाँ पे स्क्रिल में। तो इनकी जो सिक्योरिटी है वो ओवर सिक्योरिटी इनकी यूज़बिलिटी में भी डिफ़िकल्टी लेके आती है, बहुत तंग करते हैं। और पेपाल सूटेबल है, अगर पाकिस्तान में पेपाल बना सकते हो मर्चेंट अकाउंट वो ज़्यादा बेहतर है। पायनियर की रिक्वेस्ट करो, मिल जाएगा, ये अच्छा है। टू चेकआउट भी अच्छा है। अब इसके अलावा अगर हम चाहें तो क्रिप्टो के भी मर्चेंट अकाउंट मिलते हैं। तो क्रिप्टो के क्या क्या हैं वो मैं दिखाता हूँ। अब इनको ना मैं मर्चेंट अकाउंट को अलग से इनकी वीडियो बताऊंगा कि पेमेंट रिसीव करनी है कैसे करनी है। अब ये माई क्रिप्टो चेकआउट, ये क्रिप्टो का एक मर्चेंट अकाउंट है, जहाँ पे बिटकॉइन वगैरह ये पेमेंट जो है ना वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ ये प्लगइन प्रोवाइड करेंगे। वो कॉमर्स की जो पेमेंट है वो क्रिप्टो के थ्रू आप इजीली ले सकते हो यहाँ से। ये रहा। अच्छा, अब ये P2P सिस्टम है यहाँ पे। ओके, 0% ट्रांजेक्शन फ़ी, 3% है पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू, और डायरेक्ट P2P पे करोगे तो कोई ट्रांजेक्शन इशू नहीं है। अच्छा, ये फ़ीस है इनकी। ओके, एक तो ये है कि माई क्रिप्टो चेकआउट, ये हमें APIs प्रोवाइड करेंगे, इनकी APIs लेनी है और वेबसाइट पे अटैच करनी है। और उसके बाद कॉइन पेमेंट, एक ये मर्चेंट, ये भी अकाउंट है, ये भी बिज़नेस के लिए वेबसाइट को अटैच करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। और कॉइन बेस, एक मिनट ज़रा, ये AAA, ये भी एक सर्विस प्रोवाइड करती है पेमेंट के लिए। तो अगर कोई यूज़र डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या क्रिप्टो पेमेंट से आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपॉजिट करना चाहता है, परचेजिंग करना चाह रहा है प्रोडक्ट को, तो यहाँ से ऑर्डर जो है ना वो वेरीफाई हो सकता है बिटकॉइन पेमेंट से। ये AAA की सर्विस है, ये AAA, ये वेबसाइट नोट कर लो, AAA.io। अब ये जो सी है ना बिज़नेस मैनेज करना है, एक वेबसाइट बनाओ,
और माई क्रिप्टो चेकआउट, माई क्रिप्टो चेकआउट, या फिर AAA। और जो दूसरा मैंने एक बताया था माई क्रिप्टो चेकआउट है, ओके। और ये था कॉइन पेमेंट डॉट नेट, एक ये रही कॉइन पेमेंट डॉट नेट। कॉइन पेमेंट डॉट नेट। अब यहाँ पर हमें क्रिप्टो की जो पेमेंट है अपनी वेबसाइट पे, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो आप इस ये पेमेंट मेथड है ये हमने अटैच करने हैं। एक CMS लेना है, SEO करनी है उस पर, ऑन पेज SEO करनी है। और इसके साथ हमने क्या करना है, जब ये वेबसाइट पे ये पेमेंट अटैच तो कर दोगे, इसके बाद जो SEO करनी है उसमें हमें जो गूगल एडसेंस है, एडवर्ड अकाउंट है, वहाँ पे हमें गूगल पे कंपेन चलानी पड़ेगी। ठीक है, पेड कंपेन गूगल की चलाओगे बिज़नेस के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जो ऑन पेज SEO है, ऑन पेज SEO आपका आपने कर देनी है। ऑन पेज और ऑफ पेज SEO, ऑफ पेज गूगल के ऊपर डिपेंड करता है। और तकरीबन अगर आपने SEO कर दी तो ये गूगल इन डाटा को अपने अंदर इंडेक्स करने में और प्रॉपर SEO को एक्सेप्ट करने में 6 मंथ कंज्यूम कर लेगा। अभी 6 मंथ तक हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट 6 मंथ में हमें गूगल पे जो गूगल एडवर्ड अकाउंट और एडसेंस अकाउंट है, इन पे हमें ऐड की जो कंपेन है वो चलानी है। और $10 पर डे, अगर $10 to $20 पर डे की ऐड कंपेन चला दोगे, 150 से $200 तक या $300 तक पर मंथ इन्वेस्ट कर दोगे, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इतनी हो कि वो अगर पर मंथ अगर आप $300 या $200 इन्वेस्ट कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट पे, वो जो आउटकम देगी ये रिकवर हो जाएगा। तो आप अगर $1000 भी अर्न करते हो, $2000 भी अपनी प्रोडक्ट सेल करके अर्न करते हो, तो $1000 $2000 की जो अर्निंग हो रही है उसमें ये $300 रिकवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ जितना एडवर्टाइज़ करोगे उतना आप आइडिया मिल जाएगा कि कितनी आउटकम आ रही है और मैक्सिमम किसी स्पेसिफिक फील्ड में हमें कितनी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक रोड मैप है, अगर इसको फॉलो किया तो हम कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। और हमें हर स्टेप को डोमेन होस्टिंग लेनी है, CMS परचेज़ करना है, बनाना है। और वर्डप्रेस तो फ्री है, तो कुछ CMS पेड भी हैं, वर्डप्रेस फ्री है, तो फ्री वर्डप्रेस है, इसको देख लेंगे और APIs अटैच करेंगे, कुछ ऑटो सिस्टम लगाएंगे। और मर्चेंट पेमेंट गेटवे हम अटैच करेंगे ऑटो पेमेंट के लिए। जो अगर हम और एक सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं तो उसको लाइसेंस बेस पे APIs हमें डेवलप करनी पड़ेगी। तो लाइसेंस बेस पे हमें अपने उस सॉफ्टवेयर को मंथली पेमेंट को रिफ़्रेश करना है, वीकली पेमेंट है या ईयरली पेमेंट है, ये चीज़ें कोड करनी है। कुछ एक्सटेंशन भी मिल जाएंगी। तो ये पेमेंट गेटवे अटैच करने हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप हम व्यू करेंगे कि हमें ऑनलाइन बिजनेस को मेंटेन करने में और स्टेबल करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और कितना टाइम लगेगा और कैसे करना हमने। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट की जो इसके बाद की जो वीडियोज़ हैं उनको भी व्यू करना। हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को गौर से देखेंगे। SEO कैसे करनी है, ये CMS का मैनेज कैसे करना है, और पेमेंट मेथड और गेटवे कैसे अटैच करने हैं, ताकि हम प्रॉपर एक सेटअप बना सकें। अगर फाइवर का अकाउंट फ्रीलांसिंग कर रहे हो, फाइवर अकाउंट ब्लॉक होता है, कोई इशू नहीं है। अगर अपवर्क पे है, डिफ़िकल्टी होती है अपवर्क पे, तो टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, ऑर्डर लेने में डिफ़िकल्टी है। तो अभी ये देखो, ओके। तो अगर हम फाइवर पे जाएं, फाइवर पे अभी मेरे पास लेवल 1 का अकाउंट है। तो ये ओके, अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट देखें, इन्होंने मेरी गिग डिलीट कर दी हैं, जितने 5 स्टार रिव्यूज़ थे गए, रिव्यूज़ गए। अब वेबसाइट पे मूव करेंगे, अपनी वेबसाइट, अपना CMS।
इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो कितनी है। ओके, ये रहा वर्ल्ड वाइड मेरी डोमिनेंसी 7%। और ये मेरी जो ऑर्डर्स की, ओके जी, 18 से डॉलर वेबसाइट पे हैं। अभी मेरे पास चंद क्लाइंट हैं जो कि डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो अभी मेरा फाइवर पे मेरा ऑर्डर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट क्लाइंट से काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ तो 20% मुझे इनको देना पड़ता है, लेकिन ये नशा करके काम करते हैं। शायद ये गिग डिलीट कर देंगे और फोर्सफुली एंड पे आपको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेंगे कि आपने ही कुछ किया होगा। शायद आपने कुछ ऐसा लफ्ज़ लिख दिया है या फिर कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन में कर दिया है या फिर टाइटल में कर दिया है। सब कुछ अपना है, कस्टम है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया मैंने तो। लेकिन इन्होंने वो सर्विस को रिमूव किया, ये कहते हुए कि हम ये सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करते। 8 माह से मैं सेल कर रहा हूँ, 5 स्टार रिव्यूज़ मिले हैं। और वो कैटेगरीज इन्होंने डायरेक्ट मेंशन नहीं की कि ये हमें ये कैटेगरीज हैं, हम अपनी वेबसाइट पे ये सर्विस अलाउ नहीं करते सेल करना, वो मेंशन नहीं किया। जनरल एक मुझे इन्होंने लिंक सेंड किया कि ये सर्विस आप ये देखो, इस कैटेगरी की सर्विस जो सी है पेमेंट जो रिस्क क्लाइंट को प्रोवाइड करती है ना, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर उससे क्लाइंट को पेमेंट का या फिर कैश में लॉस होता है तो वो सर्विस हम अलाउ नहीं करते। तो वो कैटेगरी भी बताएं ना कि एग्जैक्टली ये कैटेगरी है, वो नहीं बताया। कंफ्यूजिंग है, ये नशा करके काम करते हैं फाइबर वाले। ओके, ये अभी ये देख रहे हो 5 स्टार रेटिंग है और मैक्सिमम 18 रिव्यूज़ हैं। कुछ लोगों ने रिव्यू दिए भी नहीं है, 25 ऑर्डर किए हैं, तो बाकी लोगों ने रिव्यू नहीं दिया। उन्होंने बगैर रिव्यू के ही ऑर्डर और फाइल ले लिए चले गए। तो यहाँ पर 25 ऑर्डर्स हैं, $1800 यहाँ पे गेन किए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे तो नहीं काम कर रहा, डायरेक्ट काम कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी एक वेबसाइट का जो सिस्टम है ये ऑनलाइन बिजनेस का, ये सेटअप हो। और फिर फ्लिपिंग साइट पे भी जाएंगे, बिज़नेस का फ्लिप कैसे करना है। जितना अगर $500 या $1000 वो बिज़नेस गेन करना शुरू कर दे, उसको $15,000 पे, $10,000 पे, $20,000 पे सेल कर दो किसी दूसरे पर्सन को। फिर दोबारा से न्यू बिज़नेस स्टार्ट करो, नई वेबसाइट खड़ी करो और उसको भी सेल कर दो। फिर नेक्स्ट टाइम 4 से 5 वेबसाइट एक साथ खड़ी करो, फिर उनको भी सेल कर दो। फ्लिपिंग सिस्टम भी बिज़नेस भी सूटेबल है। लेकिन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है तो वही सही ना। अगर जॉब छोड़ी है तो जॉब के बाद आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट करोगे, तो ये वेबसाइट डिपेंडेंसी बिजनेस में सूटेबल नहीं है। डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा अपने वेबसाइट की तरफ और अपने पेमेंट मेथड की तरफ। और पेमेंट मर्चेंट चूज़ करो कोई, ये पेमेंट मर्चेंट ये सूटेबल है। पेपाल है, स्क्रिल है, पायनियर है, टू चेकआउट है और क्रिप्टो के भी मिल जाएंगे। AAMI क्रिप्टो चेकआउट है, coinpayment.net। तो स्क्रिल को भी ज़रा अवॉइड करो अगर यूज़ करना चाहते हो, अप टू यू। लेकिन एशिया में मुझे लगता है कि ये ट्रस्टवर्थी नहीं रहेगा। सिक्योर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है ना जी, जब अकाउंट फ्रीज़ करते हैं फिर कोई इशू नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है कि आप इजीली नहीं अब आपके पैसे फ्रीज़ हो जाएंगे। स्क्रिल अगर अकाउंट को फ्रीज़ कर देती है ना, तो आपकी पेमेंट जितनी भी है उसमें वो भी फ्रीज़ हो जाएगी। ओके, ये था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।